Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15. The chapter name is light. Light is very important thing to saw anything. अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को देखने में एबल नहीं होंगे. When we enter in a dark room, अगर हम किसी डार्क रूम में चले जाएं, where light is not present, लाइट वहां पर नहीं होगी, तो क्या होगा, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वहां पर इजीली दिखाई नहीं देगा, है ना. तो लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉ एनीथिंग, किसी भी चीज को देखने के लिए, है ना. यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट, आपने कई बार सनलाइट की बीम को देखा है. व्हेन इट एंटर अ रूम, आपके जो रूम में जब एंटर होती है थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ हॉल. देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, दो वर्ड है, एक रे और बीम. एक सिंगल किरण, जैसे अपन कहते हैं ना सूरज की किरण, तो एक सिंगल किरण के लिए, एक सिंगल लाइन के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, रे. एंड नंबर ऑफ रे जो होंगी, अगर मोर देन 5 रे है या मोर देन 2 रे भी है, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए बीम. क्लियर है. तो सन रे बोलते हैं ना, तो सन की एक रे नहीं आती, सन बीम ऑफ लाइट आती है. सन की क्या आती है, बीम वर्ड यूज करेंगे अपन यहाँ पर. ठीक है, तो बीम वर्ड क्लियर हुआ. बीम ऑफ सनलाइट, जब आपने काफी बार अपने रूम में देखा होगा कि कहीं से कोई हॉल है, तो उस हॉल के अंदर से सन की जो लाइट है वो आ रही है, यानी बीम ऑफ लाइट एंटर हो रही है. यू मे हैव आल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स. स्कूटर्स की हेडलाइट जो होती है वहां से आपने लाइट को आते हुए देखा होगा. जैसे यहाँ पे पिक्चर में एक ट्रेन की लाइट आपको दिखाई दे रही है, तो बीम ऑफ लाइट इनमें से रिलीज हो रही है. स्कूटर, कार, इंजन ऑफ ट्रेन. सिमिलरिटी, बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन थ्रू अ टॉर्च. आप टॉर्च से भी लाइट, जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो उससे भी एक बीम ऑफ लाइट रिलीज होती है. यू मे हैव सीन बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस. फ्रॉम, यहाँ पर देखिए, जैसे ये इस तरीके का लाइट हाउस है, तो इस तरीके से बीम ऑफ लाइट यहाँ पर रिलीज होती है. ठीक है, ऑन एन एयरपोर्ट टावर पे. व्हाट डू यू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट, आप इन सब एक्सपीरियंस से क्या देख पा रहे हो. देखिए, यहाँ से लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रांसफर हो रही है, हो रही है ना, इस ट्रेन से लाइट स्टार्ट हुई, देन आगे तक जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट. सेम यही लाइट हाउस के अंदर हो रहा है. ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. इन क्लास 6 के अंदर हमारा ये प्रैक्टिकल भी था कि लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वुड यू रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6 इन हिज एक्टिविटी लुक. इस एक्टिविटी में क्या था, व्हेन अ शाइन a torch in darkness we observe a straight beam of light. अगर हम अंधेरे कमरे में एक टॉर्च को ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी जो लाइट है वो किस तरीके से है, ट्रांसफर हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर हो रही है आगे की तरफ डार्क एरिया के अंदर. सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व अ स्ट्रेट बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ रूम. वैसे ही हमने सन की लाइट को भी देखा, हेडलैम्प्स को देखा, स्कूटर्स की, कार की, इन सब चीजों को. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन बी प्रूव्ड बाय अ सिंपल एक्टिविटी व्हेन वी ट्राई टू सी अ लाइटेड कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड थ्रू कर्व पाइप. तो इस एक्टिविटी को हम प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल सा कर सकते हैं. हम एक कैंडल को बर्न करेंगे, एक टेबल पे प्लेस करेंगे, देन एक स्ट्रेट पाइप लेना है एंड एक सेकेंड बी में देखिए इस तरीके से कर्व पाइप लेना है. दोनों के एक होल से हम देखने की कोशिश करते हैं. नीचे से लाइट पाइप एंड बैंड पाइप ले लिया हमने, और देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें जो बर्न हुई कैंडल है या लाइटन कैंडल है वो कौन से एरिया से दिखाई देती है, स्ट्रेट पाइप से दिखाई देती है, ना कि कर्व पाइप से. तो इस प्रैक्टिकल से ये प्रूव होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, straight pipe then through bent pipe. Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? bent pipe से क्यों नहीं हुआ, आंसर क्या है, because light travel along a straight line. लाइट हमेशा ट्रेवल करती है कैसे, स्ट्रेट लाइन में. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, हम लाइट का कभी पाथ चेंज कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस. क्या होता है, आप सोचो, जब कोई लाइट जो है, आपने काफी बार किया भी होगा, आपकी वॉच है, आप एकदम विंडो के पास में बैठे हैं, तो सन की लाइट आपकी वॉच पे आ रही है, आपकी वॉच से टकराकर वो लाइट कहीं और जा रही है, आप रूम के अंदर फ्लैश भी करते हैं, उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं. तो हम लाइट की पाथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि थ्रू पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस. वो सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए और शाइनी सरफेस होना चाहिए. इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है? जब लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन इट फॉल इन अ शाइनी पॉलिश सरफेस लाइक मिरर हो गया, तो ये इट्स डायरेक्शन चेंजेस, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज। तो जैसे ही लाइट स्ट्रेट लाइन में आई, शाइनी पॉलिश सरफेस से टकराई, देन बाउंस ऑफ अनदर डायरेक्शन, तो वहां से टकराने के बाद में लाइट बाउंस ऑफ हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में। ये जो प्रोसेस है, द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, ये जो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्टेड उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन अ शाइनी पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। अगर आप लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो आप लाइट को किस पे फॉल करोगे? शाइनी सरफेस पे फॉल करोगे। फॉर एग्जांपल, ये शाइनी स्टेनलेस स्टील की आपकी प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हो, वो स्टेनलेस स्टील प्लेट है, और अ शाइनी स्टील स्पून, आप एक स्टील स्पून भी ले सकते हो, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों चीजें डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। तो ये जो सरफेस है किसका? स्टेनलेस स्टील प्लेट का एंड स्पून का, वो जो सरफेस है वो क्या करेगा? उनकी डायरेक्शंस को चेंज कर देगा। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। जो वाटर की जो सरफेस होती है वो भी एक मिरर के जैसे वर्क करती है ना? मिरर में आपने अपनी इमेज देखी होगी, है ना? तो सेम मिरर भी किस तरीके से, सॉरी, वाटर भी किस तरीके से वर्क करता है? लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करने में वर्क करता है, एंड लाइट का जो पाथ है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, बिल्डिंग इन वाटर? आपने कभी देखा है ट्री की, बिल्डिंग की, या आपने खुद की इमेज वाटर के अंदर? एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी शाइनी सरफेस हो, कोई भी पॉलिश सरफेस हो, वो बिल्कुल किसके जैसे बिहेव करती है? मिरर के जैसे बिहेव करती है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर? क्या होता है जब मिरर पे लाइट आती है? तो यू हैव लर्न इन अ क्लास 6, आपने क्लास 6 में ये चैप्टर रीड किया हुआ है, लाइट चैप्टर आपकी क्लास 6 में भी था, दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। हमने रीड किया कि मिरर के ऊपर जैसे ही कोई लाइट आती है वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर के थ्रू उस तरीके से डायरेक्शन का चेंज होना क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? आपने कभी भी टॉर्च से की लाइट को मिरर पे ट्रांसफर किया, मिरर ने उसको वापस बाउंस ऑफ करके अदर डायरेक्शन में बैक कर दिया, इस एक्टिविटी को किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 15.1, टेक अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेनी है, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विद अ थ्री नैरो स्लिट्स एज अ शोन इन फिगर। आपने यहाँ पर ये एक अपन ये एक्टिविटी 15.1 करेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी आपके पंचामृत की लॉयन एंड रैबिट वाली है, जिसमें उन्होंने लॉयन को कहा था कि आप देखो इसमें अपना रिफ्लेक्शन, एक अदर लॉयन भी आ गया है जंगल में। ये स्टोरी सुनी होगी, तो वो भी किस पे था? रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन प्रोसेस पे था। ठीक है, तो एक सिंपल एक्टिविटी, ये हमारी टॉर्च है, दिस वन इज टॉर्च। इसके साइड में हमने क्या किया? चार्ट के ब्लैक पेपर प्लेस कर दिया, बिल्कुल बीच में सेंटर से इसको ओपन रखा है। क्लियर है? जैसे सेंटर से हम इसको ओपन रखते हैं तो टॉर्च की जो लाइट है उसी स्पेस में से ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपको लाइंस दिखाई दे रही है 1 2 एंड 3। तो ये डायरेक्ट लाइट आई, स्ट्रेट पाथ हुआ, देन मिरर से टकराई, देन अदर डायरेक्शन में बाउंस ऑफ हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई? ये चेंज हो गई। तो ये 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइन है। चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, फिक्स ए प्लेन पेपर, सॉरी, मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन अ चार्ट पेपर। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। हमने क्या किया? मिरर पे उन लाइट को भेजा फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स, उन स्लिट्स के अकॉर्डिंग प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट्स is seen along, एक second, along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle. तो जिस एंगल से वो जाती है उसी एंगल से आगे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल ऑन इट? क्या मिरर चेंज कर देता है डायरेक्शन को? यस, चेंज कर देता है। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू इधर साइड। अगर आप टॉर्च की लाइट को थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगी? अदर डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट अपना एंगल वो भी क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? तो आप जिस स्लिट्स के अकॉर्डिंग लाइट जो ट्रांसफर हुई है, आपको मिरर में भी वो दिखाई दे रही है? यस, हमें मिरर में भी दिखाई देती है। तो दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स।
दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये एक्टिविटी बता रही है कि एक प्लेन मिरर कैसे किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है आपके पास में, एक्टिविटी 15.2। इसके अंदर हम मिरर के प्रॉपर्टीज रीड करेंगे कि मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर, इट अपीयर एज अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस बिहाइंड द मिरर, द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज और द कैंडल फाउंड बाय द मिरर, द कैंडल itself is the object। हमने क्या किया, एक कैंडल ली, उसको बर्न किया और मिरर के बिल्कुल सामने फ्रंट में रख दिया। देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि मिरर के अंदर जो कैंडल की इमेज बन रही है वो बिल्कुल कैंडल के शेप और साइज की है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है कैंडल बर्न है, तो उस मिरर के अंदर भी कैंडल कैसे बर्न होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन। अब हम कैंडल को अलग अलग पोजीशंस पे रखें, मे बी इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड में करें, मे बी इसको हम थोड़ा राइट साइड में करें, मे बी बैकवर्ड करें, मे बी फॉरवर्ड करें। जैसे जैसे हम कैंडल की डायरेक्शंस को या स्पेस को चेंज करते हैं तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो भी धीरे धीरे क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। देखिए अब हम एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, भाई जो हमने कैंडल हमने प्लेस की है उसका बर्निंग पार्ट कहाँ है, जहां पर हमने उसको ग्लो किया है वो अप साइड में है, बाकी पार्ट नीचे है। मिरर के अंदर भी क्या हो रहा है, सेम ही है, भाई जो जल रहा है पोर्शन वो ऊपर की तरफ है और बाकी पोर्शन नीचे की तरफ है। तो ऐसी जब भी इमेज बनती है जो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, टॉप चीज टॉप में दिखाई दे रही है, बॉटम वाली ऑब्जेक्ट बॉटम में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज होती है वो, इरेक्ट इमेज। मतलब अपनी सीधी इमेज बन रही है उसके लिए वो क्या वर्ड यूज करते हैं, इरेक्ट इमेज वर्ड यूज करते हैं। एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो हमें फर्स्ट चीज पता पड़ी कि मिरर से जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनेगी बेटा, एक तो सेम साइज की होगी, सेकंड इरेक्ट होगी, सेम साइज एंड इरेक्ट। क्लियर। Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle of this screen. Can you get the image of the screen? Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image of the screen? Now you will find the image of the candle cannot be obtained on the screen either case। आप क्या करें, मिरर को उल्टा कर दे तो क्या आप उसमें पूरी कैंडल देख पाओगे, क्या नहीं देख पाओगे। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द मिरर इमेज, मिरर में जो भी इमेज बनती है वो कितनी दूरी पे बनती है। अब देखिए वो कैंडल को हटा दिया वहां से, एक वर्टिकल आपने इस तरीके से मिरर प्लेस कर दिया, इसके आगे शॉर्पनर रखा है, यहाँ पे चेस का पूरा गेम रखा हुआ है। अगर ये 2 ब्लॉक्स बिहाइंड शॉर्पनर है तो हमें मिरर में भी कैसा दिखाई देगा, 2 बॉक्स बिहाइंड ही शॉर्पनर दिखाई देगा। ठीक है, तो टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन चार्ट पेपर 64 8 to 8 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज। हमने 8 to 8 स्क्वायर का इक्वल साइज का पेपर लिया। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल, हम इसके बीच में एक थिक लाइन भी बना देते हैं। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। Place any small object such as pencil, sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror. Note the position of the image. Now shift the object to boundary of the fourth square. आप इस sharpener को जैसे जैसे shift करेंगे वे फोर्थ लाइन पे लाए, सेकेंड लाइन पे लाए, है ना। Did you find any relation between the distance of the image from the mirror that of the object in front of it? तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा, जितनी डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now firmly this by placing the object anywhere on the chart paper। आप इसको इसी एक्टिविटी को चार्ट पेपर पे भी कर सकते हो। तो 3 चीजें क्लियर हुई अपनी कि मिरर के अंदर जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी, इरेक्ट होगी। नेक्स्ट जितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर अंदर की तरफ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी अपने को क्लियर हुई। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मिरर की है वो है राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट मीन्स क्या हो गया, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर में जब भी अपनी इमेज को देखते हो तो उसमें क्या होगा, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, ये बिल्कुल आपके जैसी है, बिल्कुल है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज नो इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर, लेट अस फाइंड आउट। आप में और आपकी इमेज में कोई डिफरेंस है नहीं है, ये सब हम चीजें देखते चलिए। एक्टिविटी 15.4,
स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप मिरर के बिल्कुल सामने खड़े हुए और अपनी इमेज को देखें। रेज योर लेफ्ट हैंड, आप उसमें अपने लेफ्ट हैंड को रेज करें। विच हैंड डज द इमेज रेज, आप इमेज में देखिए कि वो कौन से हैंड को रेज करता है। तो हाँ, नाउ टच योर राइट ईयर, अब अपने राइट ईयर को टच कीजिए। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, अब आप देखिए कि कौन सा हाथ कौन से ईयर को टच कर रहा है इन इमेज। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट अपीयर लेफ्ट, आपको अपीयर होगा कि जो मिरर का मिरर हमारा जो राइट पार्ट है वो मिरर में कैसा लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है, और जो लेफ्ट है वो कैसा राइट दिखाई देगा। नोट दैट ओनली साइड्स ऑफ द इंटरचेंज द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आप एक पेपर पे अपना नेम लिखें एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आप उसको प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो क्या देखेंगे, व्हाट डज इट अपीयर इन द मिरर, आप क्या देखेंगे, आपका नाम जो है उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्लियर हुआ, बूझो आपको क्या कह रहा है, बूझो सा एन एम्बुलेंस ऑन द रोड। आपने देखा है कि बूझो, आपने भी देखा होगा, बूझो ने देखा है कि एम्बुलेंस जो होती है उसके बिल्कुल सामने की तरफ, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वाज रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर, एकदम स्ट्रेंज मैनर में लिखा होता है, मीन्स अपोजिट लिखा होता है, उल्टा उल्टे वर्ड्स लिखे होते हैं, ताकि उस उल्टे वर्ड्स की इमेज जब हमारे मिरर में आए तो क्या हो, वो इमेज एकदम सीधी दिखे, तो यानी हमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज फिगर 15.9 व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स इन हर एंड हिज रियर व्यू ऑफ मिरर। तो अब आपको रीजन पता पड़ा कि एम्बुलेंस के आगे जो वर्ड है एम्बुलेंस वो उल्टा क्यों लिखा होता है। He can read ambulance written on it and give way to it. It is duty of every one of us allow an ambulance to pass without blocking its way. तो ये हम सबकी यहाँ पर एक आपको बात बताई हुई है कि हम सबकी ड्यूटी है, कभी भी आपके आसपास में आप गाड़ी चला रहे हो तो एम्बुलेंस आए तो उसके लिए प्रॉपर पाथ देना चाहिए। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car of the image of the all object appear smaller than the object themselves. हमेशा जब भी हम हमारे जो व्हीकल है जैसे स्कूटर है उसके जो साइड मिरर होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो कंपैरिजन टू स्मॉलर बनती है, अलग तरीके से बनती है। हैव यू वंडर्ड व्हाई इट इज सो, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये प्लेन मिरर आपका वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पर अपना प्लेन मिरर की पूरी प्रॉपर्टीज हुई, इन्हीं को समझने के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो है वो आप देखिए, जिससे जो भी कंफ्यूजन होगा वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा आपका। I want to go out, but it's so hot today. Why don't you take an umbrella with you? It will protect you from the sun. That's a good idea. Susan, do you know how an umbrella helps you to protect against the hot sunlight on a sunny day like this? Well, it blocks the sun's rays from reaching me. How come the rays don't bend around the umbrella to reach you? Not sure. Light can't bend around objects. Light always travels in a straight line. The direction of light can only be changed through reflection. Want to find out more? Stay with us. In this lesson, you will learn about the reflection of light from plane mirrors. At the end of this lesson, you will be able to demonstrate that the path of light is always a straight line, explain reflection of light from plane mirrors, and identify the characteristics of an image formed by a plane mirror. Let me show you some common examples that prove light travels in straight lines. Here, I'll switch on a torch. See? The light goes in a straight path to incident on the wall. It does not bend anywhere. Hey, it's suddenly become nice and cloudy. Looks like it will rain. Yes. Notice how the sun's rays are filtering through the clouds. You can clearly see the light in straight lines here. Oh, yes, you're right. I can clearly distinguish the straight lines of light.
Can you think of any instances where you noticed light traveling in straight lines? How about the red beam of light emitted by the laser toy gun my little brother plays with? That's a good example. Hey, what's this, Miss Sunshine? What happened, Susan? You had said that light travels in straight lines. Then, how is this beam of light coming back from the mirror? Oh, that is because any shiny or polished surface, such as a mirror, changes the direction of light incident on it. Remember I told you the direction of light could be changed by reflecting it? Just like the beam of light incident on the mirror of the dressing table, let's direct the red beam of light from your brother's toy gun to incident on the mirror. Do you see what happens to the beam? Oh yes, it changed direction just like the beam I noticed earlier. This happens because light incident on any smooth surface, like a mirror, bounces back into the same medium. This bouncing of light by any smooth surface, like a mirror, is called reflection of light. Notice another thing. Though light changed its direction when it was reflected from the mirror, it still travels in straight lines only. The path of light is never a curve. It is always a straight line. In addition to the beam of light, I can see myself in the mirror as well. Of course, that's what happens when you stand in front of a plain mirror. It is because of the light from your body reflecting from the mirror. Your reflection in the mirror is called your image. The table there. Now, we'll place this plain mirror vertically on the table. Place the vase in front of the mirror, please. Can you see the vase in the mirror? Yes. That's the image of the vase in the mirror. Thus, in general, the impression of an object carried over and formed by light in a mirror is called the image of the object. In this case, the real vase in front of the mirror is the object. My image seems to be becoming smaller as I move away from the mirror. That's natural. As your distance from the mirror increases, the distance of the image from the mirror also increases. Really? Well, it can be proven easily. Let us place a scale perpendicular to the plane of the mirror on the table. The scale will help to measure the distance of the object in front of the mirror and also the distance of the image behind the mirror. Now, remove the vase and place a dice in front of the mirror. This will serve as the object in this activity. Move the dice closer to the mirror now. Done. Now what? Look at the image of the dice. What happened to the image when you moved the dice closer to the mirror? Oh, you're right. I can tell from the reading on the scale that the image is now closer to the mirror. That's right. And if you move the dice away from the mirror, the reverse will happen. The image of the dice will move away from the mirror by the same distance. So, basically, the distance of the image behind the mirror is always equal to the distance of the object in front of it, right? That's absolutely correct, Susan. So, if you are standing at a distance of 1 meter in front of the mirror, then your image will be behind the mirror, at a distance of 1 meter from it. Wow!
So my image is at a distance of 2 meters from me when I'm just a meter in front of the mirror? Right. Smart thinking. Did you know the fact that images in a mirror are located at the same distance behind the mirror as the object in front of it is widely used in architecture and interior decoration to make rooms appear bigger and brighter. When a mirror is placed along a wall, the room gets reflected in it. As the image is located behind the mirror at a certain distance, the room appears to be nearly twice its real size. Moreover, placing mirrors near lights, chandeliers, and table lamps helps to reflect the light over a larger area and make the surroundings appear brighter. This maze has several plane mirrors placed at fixed angles to each other. Whenever a person enters the mirror maze, he sees several images of himself and several passages in front of him. However, only one passage is real, while all the rest are just images. So a person ends up bumping into mirrors trying to find his way out. Now let's play a small game based on reflection of light. Try to read what is written on Susan's t-shirt. A bit difficult, isn't it? Can you guess why? This is because what you just saw was Susan's image reflected in a plane mirror. And the words that you saw on Susan's t-shirt were left, right, inversed. Here, when you look at Susan directly, you can see that the message on the t-shirt is, "My name is Susan." But what did you mean by left, right, inversed? Left, right, inversed means that the image shows your right to appear as the left and the left to appear as the right. To give you another example, stand in front of the mirror and look at the hand on which you're wearing your wristwatch. Which hand are you wearing it on? The left hand. And which hand does it look like in the mirror? It looks like I'm wearing it on the right hand. I see what you mean now. Did you know ambulance is written left to right inversed on an ambulance, so that when the driver in a vehicle ahead looks into his rear view mirror, he can make out the word ambulance quickly and give way. So, did you happen to notice any other characteristics of your image in the plane mirror? Let's see. My image reflected in the plane mirror is left, right, inversed. But it looks exactly like me. Is it erect or inverted? Erect, of course. And I guess it is the same size as me. Absolutely right, Susan. There is one last important characteristic of plane mirrors that I want to show you. Oh! What's that? Remember the activity with the vase that we performed earlier? Let's set up that activity again. Place a white cardboard behind the mirror where the image appears. Let's see if we can capture the image on it. We don't see the image on the screen. Let me try by placing the cardboard in front of the mirror. Still not getting the image on the screen. That's right. We are not able to capture the image of the vase formed by a plane mirror on a screen. Images that cannot be captured on a screen are known as virtual images. Okay students, clear हुआ पूरा?